शादी की डेट फिक्स हो गई थी। इस वजह से वो लगातार दिन रात ट्यूशन पढ़ाकर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना चाहती थी। इसी वजह से कोमल ने एक्स्ट्रा ट्यूशन लेना शुरू कर दिया। कोमल, कितनी मेहनत करती है तू। देख, सुबह से कुछ भी नहीं खाया। अभी तू थोड़ी देर पहले ट्यूशन लेकर आई थी, अब फिर पढ़ाने जाने लगी। ऐसे अपना ख्याल नहीं रखेगी तो तेरी तबीयत खराब हो जाएगी। अगले महीने तेरी शादी है, कुछ तो अपना ख्याल रखा कर। मम्मी, मैं इसी वजह से एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ा रही हूँ ताकि शादी के समय में होने वाले खर्चों में पापा की थोड़ी हेल्प कर सकूं। वो बेचारे भी तो पूरा दिन नौकरी करके रात को थक हार कर घर लौटते हैं। वैसे भी अभी बच्चों के एग्जाम चल रहे थे, इसलिए मुझे एक्स्ट्रा ट्यूशन पढ़ाने के अलग पैसे मिल रहे हैं। मैंने इसीलिए कुछ नई ट्यूशन पकड़ लिए। सोच रही थी जो पैसे आएंगे उनसे कपड़ों के और ब्यूटी पार्लर के पैसे निकल जाएंगे। ठीक है, तो एक काम करना, जब तेरी ट्यूशन के पैसे मिलेंगे तो मेरे साथ चलना। हम तेरी शादी का लहंगा और बाकी के कपड़े खरीद लेंगे और जो पैसे बचेंगे वो तेरे ब्यूटी पार्लर के काम में आ जाएंगे। कोमल दीदी, शादी के दिन हमें ब्यूटी पार्लर टाइम पर पहुंचना होगा। उस दिन शादी के बहुत साए हैं। मेरी सहेली तो बता रही थी कि ब्यूटी पार्लर में उस दिन बहुत सारे ब्राइडल मेकअप की लाइन लगने वाली है। कोमल, तूने ब्राइडल मेकअप के लिए पार्लर की बुकिंग कर ली है ना? हाँ मम्मी, मैंने एडवांस में 1000 रुपए जमा करवा दिए। टोटल 8000 रुपए मांग रही है। बाकी के शादी के दिन जब मेकअप हो जाएगा उसके बाद पकड़ा दूंगी। ट्यूशन की फीस भी आ जाएगी ना तब तक। क्या हुआ मम्मी, तुम रोने क्यों लगी? बेटियों का अरमान होता है कि उनकी शादी खूब धूमधाम से हो, पर यहाँ पर तो तू खुद ही सब कुछ कर रही है। हम तेरे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पाए। तभी कोमल के पापा भी आ जाते हैं। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो कोमल की। मैं कैसा बाप हूँ जो अपनी बेटी की शादी में उसका खुद का ही खर्चा करवा रहा हूँ। पापा, आप ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैं आपकी बेटी हूँ और खुद की शादी में अगर मैंने थोड़े पैसे खर्च कर भी दिए तो क्या हुआ पापा? आप भी तो कितनी मेहनत कर रहे हो। और पापा, मैं बहुत खुश हूँ। हम मिलकर सब अच्छा कर लेंगे। आप किसी बात की कोई चिंता मत करना। अपनी बेटी कोमल की बातें सुनकर उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। कोमल धीरे धीरे शॉपिंग शुरू करती है। उसे जो भी ट्यूशन के पैसे मिल रहे थे उनसे वो अपना शादी का सामान खरीद रही थी। शादी का दिन आया और कोमल ब्राइडल मेकअप के लिए अपनी बहन निशा के साथ ब्यूटी पार्लर में जाने लगती है। पर जैसे वो मेट्रो से उतरकर पार्लर के लिए रिक्शा लेने लगती है, अचानक बाइक पर दो चोर उसका पर्स छीन कर भाग जाते हैं। कोमल और उसकी बहन निशा खूब चिल्लाते हैं, पर उन बदमाशों को कोई पकड़ नहीं सकता था। वो पल भर में ही वहाँ से गायब हो गए। बेटा, अक्सर ही ऐसा होता है। ये बदमाश इसी फिराक में होते हैं कि कब किसको निशाना बना सके। अब हाथ नहीं आने वाले, कोई फायदा नहीं, वो तो भाग गए। अब क्या करूं? मेरे तो ब्यूटी पार्लर के सारे पैसे मेरे पर्स में थे। मैं पार्लर कैसे जाऊंगी? मैं कैसे तैयार होंगी? दीदी, आप एक बार ब्यूटी पार्लर में फोन मिलाकर देख लो, क्या पता वो ऐसे ही आपको तैयार कर दे। आप उन्हें बता देना कि आपके पैसे चोरी हो गए। दीदी, हम पापा को फोन करें क्या? नहीं नहीं निशा, मैं पापा को बिल्कुल परेशान नहीं करना चाहती। वो शादी के दूसरे कामों में लगे हुए हैं। मैं एक काम करती हूँ, तेरे जीजू को फोन करती हूँ। कोमल अपने होने वाले पति सूरज के मोबाइल पर फोन करती है, पर सूरज का मोबाइल फोन स्विच ऑफ था। कोमल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो ब्यूटी पार्लर में फोन मिलाती है, पर पार्लर वाले भी बिना पैसों के मेकअप करने के लिए मना कर देती है। शादी का टाइम हो रहा था और शाम के 6 बज चुके थे। कोमल का दिमाग घूम रहा था, उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। उसके पास घर वापस जाने के सिवा कोई और रास्ता नहीं था। उसने अपनी बहन निशा का हाथ पकड़ा और मेट्रो में चढ़ गई। वहाँ कोने की सीट पर कोमल निशा के साथ उदासी से भरी आंखें लेकर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। कोमल दीदी, अब क्या होगा? आज तो आपकी शादी है और आप अभी तक तैयार नहीं हुए। घर पहुंचकर पापा को क्या बोलोगे? और आप दुल्हन के रूप में तैयार नहीं हुई तो आपकी शादी कैसे होगी दीदी? कोई बात नहीं निशा, मैं घर जाकर थोड़ा बहुत मेकअप खुद ही कर लूंगी। बस मुझे इतना समय मिल जाए। हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होना था? आज मेरी शादी और आज ही मेरे पैसे चोरी हो गए। कोमल की आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। वही निशा के बराबर में एक लेडी बैठी हुई थी। उसके हाथ में मेकअप किट था। उसके पास खड़ी एक लड़की के पास मेकअप की ट्रॉली थी। वो लेडी और लड़की कोमल और निशा की बातें सुन रही थी। अच्छा, तो आज तुम्हारी शादी है और दुल्हन अभी तक तैयार नहीं हुई? जी हाँ, मेरी शादी है आज, पर हमने सब सुन लिया है। टेंशन मत लो, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ। मेरा नाम शोमा है और ये मेरी सिस्टर शीना। मैंने सोशल मीडिया पर आपका बहुत नाम सुना है। आप तो मशहूर मेकअप आर्टिस्ट शोमा शीना हो ना? हाँ, हम दोनों रियल सिस्टर्स हैं। शोमा दीदी और मैं एक ब्राइडल मेकअप करके ही वापस लौट रहे थे। रास्ते में जाम बहुत था, हमें रात को एक पार्टी में भी पहुंचना है, इसलिए हम दोनों ने मेट्रो में सफर करना बेहतर समझा। पर हमें नहीं पता था कि हमें रात की पार्टी से पहले एक और दुल्हन को तैयार करना है, और वो दुल्हन मेट्रो में ही है। अच्छा, तो कहाँ है वो दुल्हन? किसी दूसरी साइड बैठी है? नहीं नहीं, वो बिल्कुल हमारे बराबर में ही बैठी है। वो दुल्हन तुम हो। मैं? हाँ, तुम ही हो वो दुल्हन। वैसे तुम्हारा नाम क्या है?
जी, मेरा नाम कोमल है और ये मेरी बहन निशा है। मैम, आप मेरी दीदी का मेकअप करोगे? दीदी इनसे मेकअप करवाने के लिए तो पहले से अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। आप कितनी लकी हो, आपका मेकअप यहाँ की बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट शोमा शीना करेंगी। पर मैम, मैं इतना महंगा मेकअप नहीं करवा सकती, मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। पैसे मांगे किसने है? उसकी टेंशन मत लो, अब तुम बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ, हम तुम्हारा दुल्हन का मेकअप करेंगे। एक काम करो, तुम पहले पूरा मेकअप करवा लो और उसके बाद मेट्रो स्टेशन के वॉशरूम में तुम चेंज कर लेना। जो थोड़ा बहुत मेकअप ठीक करना होगा हम बाद में ठीक कर देंगे, इससे तुम्हारा भी समय बचेगा और हमारा भी। थैंक यू सो मच दीदी। उसके बाद मेट्रो में ही शोमा शीना कोमल का दुल्हन वाला मेकअप करती है। कोमल मेकअप करके बहुत सुंदर लग रही थी। उसके बाद वो एक मेट्रो स्टेशन पर उतरते हैं, वहाँ पर कोमल वॉशरूम में कपड़े चेंज करती है और दुल्हन का लहंगा पहन लेती है, जिसके बाद वो सब अगली मेट्रो पकड़ लेते हैं। अब जब कोमल पूरी तरह से सज संवर कर दुल्हन के रूप में मेट्रो में दोबारा चढ़ती है तो सबकी नजरें उसी पर टिक जाती है। दीदी, आज जो आपने मेरे लिए किया है वो हर कोई नहीं करता, मैं आपका ये एहसान हमेशा याद रखूंगी। आप दोनों बहुत अच्छे हो। बस बस बस, अब आंसू नहीं आने चाहिए आंखों में, वरना हमारा इतनी मेहनत से किया हुआ मेकअप आंसुओं में धुल जाएगा। अब तुम सुबह विदाई के समय ही रोना, अभी तो मुस्कुरा दो, मुस्कुराने से मेकअप और निखर कर आएगा। चलो, अब हमारा स्टेशन आ गया, तुम भी आराम से घर जाना। और हाँ, मैंने तुम्हें अपना मोबाइल नंबर दिया है, अपने सारे फोटोज शादी के हमें सेंड कर देना। हमें तो दिखाएंगे कि हमारी कस्टमर हमें मेट्रो में मिली थी, हमने मेट्रो में दुल्हन का मेकअप किया था। हाँ, मैं आपको सारी फोटोज और वीडियोज भेज दूंगी। कोमल और निशा शोमा शीना को बाय करती है। कुछ देर बाद उनका भी स्टेशन आ जाता है। निशा ने तो जाते से ही अपने मम्मी पापा को सारी कहानी सुना दी। कोमल के मम्मी पापा शोमा शीना को बहुत दुआएं देते हैं। उस दिन कोमल दुल्हन के रूप में सचमुच बहुत सुंदर लग रही थी। कहते हैं दुनिया में ऐसे बहुत से अच्छे इंसान होते हैं जो हमेशा जरूरत पर मदद के लिए आगे आते हैं, तभी तो ये इंसान भगवान के फरिश्ते कहलाते हैं।